नुसरवांजी टाटा का जन्म 1822 में गुजरात के एक छोटे से गांव में हुआ। उन्होंने मुंबई में व्यापार शुरू किया। उनका सपना था कि उनके बेटे की शिक्षा सबसे पहले हो। जमशेदजी टाटा ने 1859 में हांगकांग की यात्रा की। यह यात्रा समुद्र के रास्ते हुई, जो उस समय बहुत मुश्किल थी। जमशेदजी टाटा ने भारत में पहला स्टील कारखाना खोला और ताज होटल, जो देश का पहला 5 सितारा होटल था, की स्थापना की। यह होटल पूरी तरह से बिजली से चलने वाला था। जमशेदजी ने अपने श्रमिकों के लिए एक भविष्य निधि बनाई, ताकि वे सेवानिवृत्ति के बाद भी पेंशन प्राप्त कर सकें। यह उनकी मानवता के प्रति सच्चे प्रेम को दर्शाता है। जब अमेरिका में गृहयुद्ध शुरू हुआ और विदेशी कपास की सप्लाई रुक गई, जमशेदजी ने इस मौके का फायदा उठाया और अपने व्यापार को बड़ा बनाया। उनके साहसिक निर्णय ने उन्हें मजबूत किया। जमशेदजी ने कठिन समय में भी अपने निवेशकों के प्रति ईमानदारी दिखाई। इससे उन्हें लोगों का विश्वास मिला, जो उनके नैतिकता और समर्पण का बड़ा उदाहरण है। जवाहरलाल नेहरू की समाजवादी नीतियों के कारण टाटा एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण हुआ। इससे जेआरडी टाटा को दुख हुआ, लेकिन उन्होंने देश की सेवा को चुना। जेआरडी टाटा ने एयर इंडिया को एक शानदार एयरलाइन बनाया। यह 1970 और 1980 के दशकों में दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइनों में से एक बन गई। टाटा समूह ने कई कंपनियों की स्थापना की, जैसे टाटा मोटर्स और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। जेआरडी टाटा ने समूह का विस्तार करके 95 कंपनियों तक पहुंचाया। 1991 में भारत के वित्त मंत्री ने उदारीकरण की घोषणा की, जिससे टाटा समूह ने विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण करना शुरू किया। टाटा समूह ने जगुआर लैंड रोवर और कोरस जैसे विदेशी ब्रांडों का अधिग्रहण किया, जो उनकी सफलता की कहानी को बताते हैं। रतन टाटा ने जमीनी स्तर के ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सबसे सस्ती कार, नैनो, लॉन्च करने का विचार किया।